guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी आज ना हम लोग एक हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए आपको बैठे हुए थे एंड ट्रस्ट अस, हमने हॉरर स्टोरी बोलने की बहुत कोशिश भी की, पर कहते हैं ना कभी कभी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है ड्यू टू आवर इन्वायरमेंट। एंड हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का माहौल इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है ना कि कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा बॉदर कर रही हैं एंड हम लोग अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई हमने सोचा ना कि आज अपना दिल हल्का करेंगे एंड हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो कुछ दिन से ना हमारी जो रांची है उसका माहौल इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है ना कि अब रात को तो छोड़ दो, दिन दहाड़े भी बाहर निकलने में डर लगता है, क्योंकि दिन दहाड़े भी ना लोग एक दूसरे को चलते फिरते शूट कर दे रहे हैं। मतलब चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं कि आज तो हमारे पापा, जिन्होंने कभी भी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, आज उन्होंने हमसे कहा कि शाम 6 बजे के बाद तुम लोग घर से बाहर मत निकलना क्योंकि माहौल बहुत खराब है। कब किसके साथ क्या हो जाए ना कुछ पता नहीं है। तो आज हम लोग ना आपके साथ ऐसी एक क्राइम की स्टोरी शेयर करेंगे जो कि हमारे लोकेलिटी में हुई है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये केवल हमारे लोकेलिटी की स्टोरी नहीं है बल्कि जो विक्टिम है ना वो हमारे काफी ज्यादा क्लोज है। आज से पहले हमने जो भी आपको क्राइम की स्टोरी सुनाई है ना, एज अ ऑडियंस हम लोग भी न्यूज देखते थे, उसके ऊपर सर्च करते थे, देन आपको आकर के परोसते थे। पर आज जो स्टोरी हम लोग आपको सुनाएंगे ना वो हम लोग एज अ विक्टिम आपको सुनाएंगे, क्योंकि सारी चीजें ना हमने अपने आंखों से देखी है, फैमिली को सफर करते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। और जो स्टोरी आपको सुनाएंगे वो जस्ट 2 दिन पहले की स्टोरी है। एंड साथ ही साथ ये जो घटना है ना रांची की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग क्राइम स्टोरी है। एंड ऐसी कोई स्टोरी ना कभी हिस्ट्री में हुई थी एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई करने का ना फ्यूचर में भी हिम्मत कर सकता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है थंबनेल को देख करके तो ऑब्वियसली आप लोगों को क्राइम की स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद होंगी, हमें भी क्राइम की स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद है। और कुछ दिन पहले ही ना हम लोग कुकू एफएम पर द बुरारी केस सुन रहे थे। जो कुकू एफएम है ना वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिस पर की 4.5 स्टार से भी ज्यादा रेटिंग्स है। एंड साथ ही साथ ना इस पर 4000 से भी ज्यादा, मतलब कि 4000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो शो लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जो कि काफी ज्यादा रेलिवेंट है हमारे रियल लाइफ से। और इसकी सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है? ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसके कारण आप अपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज में इसकी कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हो एनी टाइम एंड एनीवेयर। और आपको पता है अभी कुकू एफएम पे ना बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जिसके कारण आपको फर्स्ट 250 यूजर्स को ना मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसका मतलब है जिस ऑडियो बुक को आप 399 रुपीज में खरीद सकते थे ना, इस ऑफर के बाद आप उसे परचेज कर सकते हो केवल 199 रुपीज में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा जो कि आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा। और साथ ही साथ हम लोग उस कूपन कोड को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे। तो फटाफट से जाओ और इस ऑफर का फायदा उठाओ। एंड चलो अब बैक टू द टॉपिक। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है? अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है और साथ ही साथ अपने कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथों से ना फोन को कस के पकड़ लो, क्योंकि आज की जो स्टोरी होने वाली है ना आपको ये तो बताएगी कि आप लोग घर के बाहर सेफ तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन आज की स्टोरी आपको ये भी सोचने पे मजबूर कर देगी ना कि आप लोग अपने घर के अंदर भी सेफ नहीं हो, इवन अपने मम्मी पापा के साथ। तो ये कहानी हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। तो दीदी सबसे पहले क्या हुआ था? तो ये बात ना तकरीबन 2 महीने पहले शुरू हुई थी। लगभग 2 महीने पहले से ना हमारे रांची का माहौल इतना ज्यादा बुरा हो चुका है ना कि अब तो दिन में भी बाहर निकलने में डर लगता है। तो जो सबसे पहली घटना है ना वो जस्ट हमारे घर से 10 से 15 कदम की दूरी पर आगे चलेंगे ना तो उसी घर में एक लड़का रहता था ना, उसके साथ घटी थी। और वो जो बच्चा था वो जस्ट टीनेजर था, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। तो उसने ना अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए थे 1000-1500 रुपए और कहा होगा कि 1.5-2 महीने में मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगा। 1.5-2 महीने हो जाते हैं, उस बच्चे ने अभी तक अपने दोस्तों को पैसे नहीं लौटाए थे। तो एक शाम की बात है, रोड पर निकल करके वो बच्चा चाउमीन और चिल्ली खा रहा था अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तब तक क्या होता है ना, वो लड़के जिन्होंने उसे पैसे दिए थे ना
वो सारे भी आ जाते हैं वहीं पर, और वहां आने के बाद वो लोग उससे पैसे मांगने लगते हैं। तो ये लड़का जो कि पैसा लिया था वो बोलता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुझे बाद में दे दूंगा, तेरे पैसे लेकर के मैं भाग थोड़ी रहा हूँ। अब यही छोटी सी बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो दूसरे ग्रुप वाले लड़के थे जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा कि तेरे पास चाउमीन चिल्ली खाने के लिए पैसे हैं, डेली डेली तो तू रोड पे निकल जाता है चाउमीन चिल्ली खाने के लिए, हमारे पैसे तुझे देने के लिए नहीं है। और पता नहीं लड़ाई किस बात पे बढ़ गई, भगवान जाने। जो दूसरे लड़के थे ना जिन्होंने उधार दिया था, वो लोग पिस्तौल लेकर के चल रहे थे, वो लोग निकालते हैं गन और ऑन द स्पॉट लड़के को मार देते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि टीनेजर बच्चों के पास गन कब से होने लगे। मतलब फैमिली वाले अलाउड करते हैं, और अगर फैमिली वाले अलाउड नहीं भी करते हैं तो आप छुपा करके गन रखते कहाँ हो, और लड़कों में इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई। मतलब एक चाउमीन चिल्ली या 1000-1500 के लिए कोई इतना हिम्मत रखता है कि किसी को गोली मार दे। चलो, जहां पर उसने गोली मारी थी ना उसके जस्ट बगल में एक हॉस्पिटल है, फटाफट से उस बच्चे को हॉस्पिटल में लाया गया, वहां पर उसका इलाज भी चला। और हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में उस वक्त कितना दहशत फैल गया था। 2-3 दिन तक ना वो बच्चा बेचारा कोमा में रहता था, और उसकी मम्मी इतना रोया करती थी ना। वो बच्चा ना इकलौता बेटा था, और वो पढ़ने में भी काफी ज्यादा अच्छा था, माँ बाप को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। 2-3 दिन ना कोमा में रहने तक, उसके बाद उसने काफी ज्यादा क्या बोले खुद से लड़ाइयां भी लड़ी, बट एट लास्ट वो सरवाइव नहीं कर पाया और हॉस्पिटल में उस बच्चे की डेथ हो गई। चलो, ये पहली घटना, ठीक है। इस घटना के बाद एटलीस्ट प्रशासन को थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो चीज अभी दूसरी घटना हम आपको बता रहे हैं ना, ये जस्ट 1.5 महीने पहले, आई थिंक 20 दिन पहले, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, बट बहुत रिसेंट घटना है। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि हमारे रांची के ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े व्यापारी, उनको भरे दोपहर के 1 बजे ना जस्ट हमारे मेन मार्केट में 2 गुंडों ने गाड़ी से निकलते देखा और वहीं पर उनको गोली मार दी, और उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई। मतलब कि काफी टाइम से वो गुंडे उनके ऊपर नजर रख भी रहे थे, लेकिन जस्ट आप सोचो ना, किसी के अंदर इतनी हिम्मत कि दोपहर के 1-2 बजे आप ऐसा काम कर दो। एंड सबसे अजीब बात आपको पता है क्या है, उसी दिन आधे घंटे या 45 मिनट के बाद हम लोग भी बाहर निकले थे, क्योंकि हमें कुछ काम था, और उन्हें जहां गोली लगी थी ना वो एक मेडिकल शॉप के बाहर लगी थी, और हम लोग रोड के ऑपोजिट साइड से आगे जा रहे थे। एंड हमने वहां बहुत भीड़ भी देखी, पुलिस भी देखी, मीडिया भी देखी। तो हमें क्या लगा कि मे बी जो मेडिकल शॉप है वहां पर कुछ ड्रग्स मिलता होगा, या फिर जो भी धांधली वगैरह हुई होगी, इसलिए मीडिया और पुलिस आई है। पर जब हम लोग घर लौटे ना, तब हमें पता चला कि एग्जैक्ट बात क्या है, और हमारे पापा भी हमें बहुत डांटने लगे थे कि तुम लोग कहाँ बाहर निकल जाती हो वगैरह वगैरह। एंड ये जो तीसरी घटना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है जिसके बारे में आज ये वीडियो है ना, ये तो जस्ट 2 दिन पहले हुई थी। रानी, तुम बताओ क्या हुआ था? तो देखो, सबसे पहले वो दिन घटना क्या हुई थी वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद में बात किया जाएगा कि ये घटना क्यों हुई और इसके पीछे क्या क्या राज था और क्या क्या रीजंस थे। तो 2 दिन पहले सुबह के 5 बजे, मतलब कि सैटरडे का दिन था, ठीक है, सुबह के 5:30-4 बज रहे थे। और उस टाइम ना, चलो आंटी का हम लोग नाम रिवील नहीं करेंगे, हम लोग कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं कर रहे, तो आंटी का नाम हम लोग शोभा रख देते हैं। तो सैटरडे का दिन था, और जो शोभा आंटी का रूटीन था ना, वो सुबह करीब 3 बजे उठ जाती थी, फिर घर को पूरे अच्छी तरह से झाड़ू करके, घर को पूरी अच्छी तरह से पानी से धो के ना, वो शनि भगवान को जाके ना जल चढ़ाया करती थी। और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी जो कि 12th क्लास में थी, और एक बेटा था जो कि 9th क्लास में था, और दोनों सेम ही स्कूल में थे। और उसके जो पापा थे ना, वो बाहर काम किया करते थे, मतलब बाहर, इंडिया के बाहर, आप समझ लो काफी दूर। और उनके साथ उनके घर में बस उसके नाना जी रहा करते थे। तो जैसा कि आपको हम लोगों ने बताया कि आंटी का हर सैटरडे का रूटीन था, वो शनि मंदिर जाके ना जल चढ़ाया करती थी। और इनफैक्ट मेरी मम्मी भी सैटरडे को जाके जल चढ़ाया करती है, और वहां पर उन दोनों की मुलाकातें भी होती थी। तो चलो अब सीधे ना घटना पे आते हैं। 2 दिन पहले सैटरडे का दिन था, आंटी 3 बजे करीब उठ जाती है, और उठने के बाद ना वो अपने घर को प्रॉपर अच्छी तरह से धो के ना घर का मेन गेट भी खोल देती है, और साथ ही साथ बाहर स्कूटी भी लगा देती है। अब आंटी को ना बस नहाना था और मंदिर के लिए निकलना था। पर इसी बीच जब आंटी बाथरूम जाती है ना नहाने के लिए, अचानक से 3-4 लड़के ना उनके घर में आ जाते हैं, और घर में घुसते ही वो जो लड़के थे ना सीधे उनकी बेटी के बेडरूम में जाते हैं।
तो चलो यहाँ पर उसकी बेटी का नाम भी हम लोग माही रख देते हैं। वो लोग सीधे माही के कमरे में जाते हैं और माही ना अभी नींद में पूरी तरह से सोई हुई थी और नींद में ही वो सारे लड़के पता है क्या करते हैं, उसका बाल पकड़ते हैं और उसे घसीट के बाहर निकालने लगते हैं। अभी माही नींद से पूरी तरह से उठी भी नहीं थी, पर वहीं पर उन लड़कों ने ना माही को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया था। माही के चीखने चिल्लाने की आवाज से ना सबसे पहले उसका जो छोटा भाई है ना, जो कि 9th क्लास में था, अपने रूम से दौड़ के आता अपनी दीदी को बचाने के लिए। पर उन लड़कों ने पता है क्या किया, उसके छोटे भाई को बिना बेड पे रस्सी के सहारे बांध दिया और इसी चिल्लम चिल्ली की आवाज सुन के ना शोभा आंटी बाथरूम में जल्दी से नाइटी डाली और वो भी बाहर निकल गई अपने बच्चों को बचाने के लिए। पर पता है उन लड़कों ने क्या किया, तीनों को इतना मारा, इतना पीटा कि आपको बता भी नहीं सकते। मारना पीटना तो दूर, उन लड़कों ने ना चाकू से उन तीनों पे इतने हमले किए ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मतलब उन तीनों के शरीर का एक हिस्सा नहीं बचा होगा ना जो कि लहूलुहान नहीं हुआ होगा। इन सारे कांड से ना अब तीनों के तीनों घर में एक रूम पे वहीं पर बेसुध पड़ गए थे। पर अभी भी उन सारे लड़कों को ना चैन नहीं आया था। घर में ही एक हैमर पड़ा हुआ था, उन लोगों ने हैमर उठाया और सबसे पहले माही के ना यहाँ पर वार करके ना इसका पूरा शेप ही बिगाड़ दिया। मतलब कि ना उनके घर का जो नाली था ना, इमेजिन कर सकते हो उनका घर का जो नाली था वो खून से भर गया था। तो उस घर में कितना खराब और कितना दर्दनाक कांड हुआ होगा। इसके बाद ना इतनी चिल्लम चिल्ली के बाद भी पता नहीं कैसे पड़ोसियों ने कोई आवाज नहीं सुनी है। जब सुबह के 5:15 से 5:30 का टाइम होता है, रोशनी आ जाती है, तब जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे ना, वो लोग क्या देखते हैं कि मेन गेट के बाहर पूरा ब्लड बह रहा है, नाली में पूरा बह रहा है। तब जाकर लोगों ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अंदर से लॉक था। उनके नाना को कॉल किया गया, नाना आते हैं, दरवाजा खोला जाता है और उसके बाद जो माही थी ना, उसकी बॉडी पड़ी हुई थी मेन गेट से जस्ट बाहर ही। माही की डेथ ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। 2 कमरे में, एक कमरे में उनका बेटा था और एक कमरे में आंटी थी। उनका जो बेटा था ना बेड से बंधा हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। आंटी भी बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस को कॉल किया जाता है। उसके नाना को तो कुछ नहीं समझ में आता है, वो हमारे रिश्ते में दादा लगते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि माँ और बेटे दोनों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, रिम्स, जो कि रांची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पर थोड़ी देर के इलाज के बाद लड़के की भी मौत हो जाती है और आंटी का इलाज चल रहा है। आंटी अभी भी खतरे में है एंड आंटी का ना यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन पूरा कट चुका है, जिसके कारण उनको बोलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोनों बच्चे की लाश को ना अभी प्रिजर्व करके रखा गया था। आई थिंक मंडे तक उनके पापा के आने का वेट किया जा रहा था, क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे, तो वो आए तभी अंतिम संस्कार हो। यहाँ पर आपको एक सबसे ज्यादा दुख की बात बताएं, आंटी ने बयान दे दिया है और आंटी पहचानती है उन लड़कों को कि किसने ये घिनौनी हरकत की है। खैर किसने किया, क्या किया, वो तो हम लोग आपको आगे बताएंगे। लेकिन ना अभी तक बच्चों का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन फिर भी आंटी को नहीं पता है ना कि बच्चों के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आंटी को स्टिल ये बता करके रखा गया है ना कि दोनों बच्चे जिंदा है और दोनों बच्चों का इलाज हो रहा है। आंटी तो खुद बेसुध हालत में है। अगर उनको पता चल जाएगा ना कि उनके दोनों बच्चे नहीं रहे तो उनको भी बचा पाना मुश्किल है। यहाँ पर आंटी के जो रिलेटिव्स है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है, आंटी उन सबसे बोल रही है कि जाओ ना बच्चों को देखो, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा लोग का ध्यान रखो। मतलब ना यार ये सब सुनने के बाद ना दिल टूट जाता है। खैर अब आपको बताते हैं कि मेन स्टोरी क्या है, इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है हमें नहीं पता। जो भी न्यूज़पेपर में आया है या जो भी अगल बगल के लोगों का कहना है ना, उस बेसिस पर आपको बताते हैं। तो ये जो 4 लड़के आए थे ना, इसमें से एक लड़का था जो कि माही के पीछे पड़ा हुआ था। पुलिस के अकॉर्डिंग उन दोनों की व्हाट्सएप चैट भी मिली है, मतलब कि 2 साल पहले से वो लोग एक दूसरे को जानते थे, वो लोग शायद से रिलेशनशिप में भी थे। एंड ब्रेकअप के बाद क्या होता है ना कि वो लड़का माही को स्टिल परेशान कर रहा था। एंड वो जो लड़का था ना वो काफी ज्यादा बड़ा नशेड़ी था, मतलब चरस गांजा तो उसका डेली का था। एंड क्या होता था, माही को ब्रेकअप के बाद परेशान करने के लिए माही के घर के पीछे ही बैठ के ना वो ऐसे नशा करता था, माही के घर के बाहर आकर के हंगामा किया करता था। एंड
पता नहीं क्या रीजन था, क्या बात होगी, वो माही को ब्लैकमेल भी करता था। मे बी फोटोज वीडियो उसने रखी हुई होगी, जिस कारण से माही ने उसे पैसे भी दिए हैं पहले, एंड साथ ही साथ उसने सोने की चेन भी दी हुई है। तो लड़कियों प्लीज ये गलती मत करो। अगर कोई लड़का आपको परेशान कर रहा है ना, तो अपने घर में बताओ, गार्जियन की हेल्प लो, ऐसे किसी को भी पैसे और जेवर मत दो, क्योंकि इससे ना आप अगले का मन बढ़ा रही हैं। अगला को अगर पता चल जाएगा ना कि आप डर रहे हो, तो वो आपको और डराएगा। खैर, माही ने अपने घर में शायद ये सब चीज बताया था, या भगवान जाने हंगामे के कारण उसकी मम्मी ने ना पुलिस में रिपोर्ट भी किया था, और वो लड़का एक बार जेल जा भी चुका है। दोबारा रिपोर्ट किया गया था क्योंकि उसने शायद घर से और भी ज्यादा घुस करके हंगामा वंगामा किया होगा, एंड दूसरी रिपोर्ट के बाद ना शायद से पुलिस ने उसको केवल डांट फटकार लगा करके छोड़ दिया था। उसके ऊपर ऐसा कोई केस नहीं किया गया था, जिस कारण से लड़के की हिम्मत और बढ़ गई थी। आप विश्वास करोगे, लास्ट टाइम केस ना 1 जून को किया गया था। अगर पुलिस ने वहीं पर कुछ कार्रवाई कर ली होती ना, तो शायद माही और उसका परिवार आज बिल्कुल ठीक होता। मतलब प्रशासन क्या कर रही है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, पता है ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, कि आप लोग जितने भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हो ना, और खासकर टीनेज की जितनी भी लड़कियां और साथ ही साथ लड़के हैं ना, जो 11-12 का प्यार होता है ना, उस पे भरोसा मत करो। क्योंकि उस टाइम ना आपका दिमाग सच में बहुत डायलेमा में रहता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, कुछ भी पता नहीं। और आपके दिमाग के साथ ना कोई भी खेल सकता है, आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी अपने प्यार का झांसा दे सकता है। तो इस उम्र में आपको अगर लगता होगा ना कि अरे भाई हमें प्यार हो गया, चलो कुछ % होता होगा ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी इस उम्र से पार हो चुके हैं, तो हम लोगों को पता है। इस टाइम ना अपने पढ़ाई पे फोकस हो, और माँ बाप के ना ट्रस्ट के साथ मत खेलो यार। क्योंकि अगर आपके ना 2 दिन की प्यार की जो चांदनी और 2 दिन का जो भी लस्ट या जो भी खुमार बोलेंगे ना, उसके कारण आपकी तो जान जा सकती है, पर साथ ही साथ आपके मम्मी पापा, घर वाले, भाई बहन, सारे लोग अफेक्ट हो सकते हैं। अब आप सोच सकते हो उस बेचारे छोटे से भाई जिसकी उम्र मतलब 15-16 साल की होगी, मतलब उसकी क्या गलती थी इसमें तो उसने बस अपनी दीदी को बचाने के लिए वो जान की बाजी लगा के चल गया, पर यहाँ पर उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उस फैमिली का जो पूरा जनरेशन बोल सकते हैं ना, वो खत्म हो चुका। सबसे बड़ी गलती क्या हो गई थी ना, कि वो जो लड़की थी माही, वो एक नशेड़ी या गंजेड़ी के चक्कर में फंस गई, और यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो बच्चों, अगर आप किसी से भी दोस्ती करते हो ना, तो प्लीज अगर कोई नशा करता है उससे दूर ही रहो। कुछ लोग होते हैं जो मजे के लिए ड्रिंक ले लेते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन एक जो चेन स्मोकर होता है ना, जो नशेड़ी होता है ना, वो किसी को नहीं पहचानता है। तो अगर टीनेज लड़कियां हो यार, अगर प्यार मोहब्बत करना भी है, किसी से अट्रैक्शन हो भी रहा है, तो प्लीज एटलीस्ट देख लो ना कि सामने वाला कैसा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। अब जो रोड पर बैठ करके पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, मतलब क्यों यार, प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्राइम की स्टोरी थी, प्लीज इससे आप लोग सीखो कि आपकी की हुई एक गलती से ना वो आपको तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, साथ ही साथ आपके भाई बहन, माँ बाप सबको खत्म कर सकती है। यहाँ पर जो आंटी हैं, उनकी लाइफ तो आप समझ लो खत्म ही हो गई है। जब उनको पता चलेगा कि उनके दोनों बच्चे नहीं है, हम लोग तो ये सोच करके हमें बहुत अजीब लग रहा है कि उन पर क्या बीतेगी। खैर, हम लोग तो भगवान से प्रे करेंगे कि जो दोनों बच्चे हैं ना, उनकी आत्मा को शांति मिले। इतनी गंदी मौत ना कोई भी डिजर्व नहीं करता है। एंड अंकल एंड आंटी, भगवान दोनों को शक्ति दे ताकि दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है, बट होनी को कौन ही टाल सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना। हमारा बस मोटिव ये वीडियो बना के था ना कि आप लोगों को सतर्क करना कि प्लीज जो ट्रस्ट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सोच समझ के ना किसी पे ट्रस्ट किया करो, और माँ बाप जो सोचते हैं ना आपके लिए, वो सही सोचते हैं, तो प्लीज उनसे लड़ाई झगड़ा मत किया करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।